मेरी कमियां तो यहाँ सब ऐसे निकाल रहे जैसे सब खुद दूध के धुले हुए हैं। देख देख इसकी जबान देख। अभी तो मैंने कुछ बोला ही कहाँ है बा। आप मेरे और मेरे प्यार की इंसल्ट करें और मैं चुप रहूं। आप सबको मेरी बातें बुरी लगेंगी, उसके लिए पहले से ही सॉरी। लेकिन डिम्पी ऐसी है, डिम्पी वैसी है, डिम्पी घटिया है, डिम्पी बदतमीज है। पर आप सबने ऐसे कौन से महानता के झंडे गाड़े हुए हैं? और अनु मैम को मैंने एकेडमी छोड़ने के लिए नहीं बोला था, वो अपनी मर्जी से गई हैं, अपनी खुशी से गई हैं। और जब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप सबको क्यों मिर्ची लगी हुई है यार? और ये कंसर्न, ये केयर, ये सब तब कहाँ था जब उन्होंने कपाड़िया हाउस छोड़ा था? कपाड़िया हाउस को बीच में क्यों लेकर आ रही है? क्यों ना लेके आऊं? अगर मेरी वजह से अनु मैम ने डांस एकेडमी छोड़ी है ना, तो आप सबकी वजह से उन्हें कपाड़िया हाउस छोड़ना पड़ा, क्योंकि अनुज सर आप लोगों की वजह से गए वहां से। और रही बात मेरे और समर की शादी की, हम ना आपसे कुछ झूठ बोल रहे हैं, ना कुछ छुपा रहे हैं, ना भाग रहे हैं। बस ये चाहते कि आपके आशीर्वाद के साथ, आपकी खुशी के साथ ये शादी हो। भूल जा, मेरे जीते जी तू इस खानदान की बहू नहीं बन सकती। और मेरी शादी सिर्फ और सिर्फ डिम्पी से होगी। 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 तो फिर मैं भी इस शादी की जिम्मेदारी नहीं लूंगी। ये क्या है भाई? पहले बच्चों को संभालो, फिर बच्चों के बच्चों को संभालो, फिर उनकी शादियों की जिम्मेदारी लो। ना भाई ना, इस घर में किसी को भी इनकी शादी की जिम्मेदारी लेनी है? बताओ, लेनी है? देख लिया, कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है। इस घर में कोई अपनी शादी की गारंटी तो ले नहीं सकता, हमारी शादी की क्या ही लेगा? तू किस मुंह से हमारे घर की बात कर रही है? तू किसी दूसरों के घर में रहती है। माँ प्लीज शांत हो जाइए। और डिम्पी तुम प्लीज सोच समझ के बात करो। डिम्पी, अगर तुम्हें इस घर से इतनी प्रॉब्लम है तो इस घर की बहू बनने के लिए क्यों मरी जा रही हो? बाकी कंट्रोल। काव्या, तुम इतनी देर से चुप थी ना, प्लीज अभी भी चुप रहो। तो लड़ो फिर, एक दूसरे का सर फोड़ दो। और तू जाके वो अनिरुद्ध के साथ कोपटी पी। कहा था ना मैंने, अधिक सबको लपेटे में लेंगे। तुम भी रुक जाओ थोड़ी देर, तुम्हारा भी नंबर आता ही होगा। तू अभी कुछ ज्यादा ही बोल रही है। हाँ, अभी तक तो चुप थी ना, लेकिन आप किसी को चुप रहने कहाँ देती हैं बा? डिम्पी को भी बोलने पर आपने ही मजबूर किया। तू इसकी तरफदारी मत कर, तेरा बीच में बोलना जरूरी नहीं है। क्यों क्यों नहीं बोल सकती? इस घर की बहू को कुछ बोलने का हक नहीं है क्या? कि हक सिर्फ बच्चों का है? अब तू बीच में अपना राग मत आला। बात डिम्पी की हो रही है, उसी पे रहे। हाँ तो आप भी डिम्पी पर ही रहिए ना, अनिरुद्ध को बीच में क्यों ला रहे हैं? तू जा ना, अपना वो काम करना, वो नया काम जो कर रही है ना अनुराग के साथ कर जा। यही आपकी प्रॉब्लम है बा। अगर बहू पलट के कुछ कह दे ना तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता। उसके काम को लेकर ताने कसती रहती हैं। जब तक बहू घर के काम करती है तब तक बहू अच्छी है, लेकिन जब बहू जॉब करती है तो वही बहू बुरी बन जाती है, स्वार्थी बन जाती है, बहू कहलाने लायक नहीं रहती। ना आपसे अनुपमा का जॉब करना बर्दाश्त हुआ, ना किंजल का और ना मेरा। हो गया, तो अब जो बात कर रहे हैं वो करे। बात क्या करनी है बा? मैं अपना फैसला सुना चुका हूं। मेरी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ डिम्पी से होगी। तो मैं भी देखती हूँ कि ये शादी कैसे होती है। अब आप हमें रोक के दिखाइए बा। बस बस, सुबह हुई नहीं कि इस घर को तुम लोगों ने अखाड़ा बना दिया है। अब एक शब्द भी किसी और ने बोला ना तुम, और तुम दोनों को अपनी डांस एकेडमी की चिंता है, लेकिन अपनी मां की चिंता नहीं है। वो अनुज कम था जो अब तुम दोनों भी उसे दुख देने पे उतर आए। अनुज सर की कोई गलती नहीं है। डिम्पी, मेरे आगे बहुत सोच समझ के बोलना। तुम बड़ों का लिहाज भूल चुकी हो, लेकिन अगर मैं लिहाज भूल गया ना तो अच्छा नहीं होगा। पहले नहीं था, लेकिन अब मैं भी तुम दोनों की शादी के खिलाफ हूं।
मैंने कभी भी डिम्पी को उसके पास के हिसाब से जज नहीं किया था, लेकिन आज मैं उसकी बदतमीजी, उसकी अकड़ और उसके बिहेवियर के हिसाब से जज कर रहा हूं और डंके की चोट पे कर रहा हूं। बा, मैं अब इन दोनों की जिम्मेदारी नहीं लूंगा। लेकिन अनुज सर लेंगे। और कोई हमारी जिम्मेदारी ले या ना ले, लेकिन अनुज सर जरूर लेंगे। मेरे इतने बुरे दिन नहीं आया डिम्पी कि मेरे बेटे की जिम्मेदारी कोई पराया आदमी लेगा, और वो भी वो आदमी जो खुद अपनी जिम्मेदारियों से भाग चुका हो। वो भागे नहीं है, अपनी बेटी से मिलने गए थे, और मुझे भी वो अपनी बेटी जैसा ही मानते हैं क्योंकि अभी तक उन्हें ये नहीं पता है कि तुम एक नंबर की एहसान फरामोश लड़की हो। जब पता चलेगा ना तो वो भी इसी टोन में बात करेंगे जैसे हम कर रहे हैं। वो हमारी जिम्मेदारी जरूर लेंगे। तुम्हारे इस सो कॉल्ड अनुज सर ने अधिक और पाखी की जिम्मेदारी भी ली थी। क्या हुआ? उसने उन दोनों की शादी बिना कराए दोनों को घर से निकाल दिया था। तब गलती इस पाखी की थी, मैं इसकी तरह स्टूपिड नहीं हूँ। स्टूपिड कहाँ डिम्पी, तुम तो होशियारी और चालाकी में ना पीएचडी कर रखी है। शट अप पाखी। मैंने कहा ना, अनुज सर हमारी जिम्मेदारी लेंगे तो लेंगे, देख लीजिएगा। देखते हैं। ओ मारी रे, क्या हुआ? पेट्रोल खत्म हो गया। हे भगवान, अब क्या? अब तक हम स्कूटी को चला रहे थे, अब इसे धकेलेंगे। माँ, एक मिनट माँ, सामान 2 रुपए को उठे। चले? हाँ, चल। यही जिंदगी है अनु। कभी जिंदगी भागती है तो कभी धक्के मार मार के चलानी पड़ती है। वो तो है, वो तो है। बोलना सबको है लेकिन सुनना किसी को नहीं है। और वो ये डिंपल, इतना इज्जत, इतना प्यार, इतना अपनापन दिया, और वो हमें अनुज की धौंस दिखा रही है। जिम्मेदारी में फुट भाड़ में गया सब। मुझे अब सिर्फ अपनी फैमिली, अपने काम और अनु पर फोकस करना है। वो अनुज के भरोसे इतना मत उड़, कहीं तेरा भी अनुपमा की तरह ही हाल न हो जाए। और अनुज क्या, खुद अनुपमा भी तुम दोनों की जिम्मेदारी नहीं लेगी। जैसे वो तोशु की गारंटी लेने से उसने मना कर दिया था, ऐसे ही तुम दोनों से पल्ला झाड़ देगी। यकीन नहीं आ रहा है तो अभी उसे यहाँ बुला और पूछ लो। लगाओ फोन, लगाओ। आप प्लीज प्लीज मम्मी को इन सब में मत घसीटो। क्यों ना घसीटू? इस लड़की को समर के गले में उसी ने तो डाला है। लगाओ फोन और पूछो कि वो अपने लाडले की जिम्मेदारी लेगी कि नहीं। लगाओ फोन, लगाओ। मैं ही लगाती हूँ। कहाँ है मेरा फोन? पाप प्लीज मत। पूछ के ही रहूंगी। बाबू, जब आज तो फैसला होकर ही रहेगा। कोई जरूरत नहीं उसे फोन लगाने की। नहीं नहीं, मैं तो फोन लगा के पूछ ही लूंगी। आज तो फैसला हो ही जाने दो। वो तो थाकी गई रे भाई साहब। आज पता चल रहा है माँ कि पेट्रोल पंप हमारे मोहल्ले से कितना दूर है, कितना दूर है। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनाम। बहुत दिनों बाद मेरी बेटी हंस खेल रही है। आज मैं किसी को भी इसकी खुशी खराब नहीं करने दूंगी। ये अनुपमा मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? अच्छा कर रही है। अरे अनु मैम हमारी शादी की गारंटी कैसे ले सकती हैं? उनसे तो खुद की शादी नहीं संभाली गई, हमारी शादी की क्या गारंटी लेंगी वो? हाउ डेयर यू! मेरी मम्मी के बारे में बकवास की ना तो ऐसा थप्पड़ लगाऊंगी कि सुबह से शाम तक तुम दरवाजा खोलती रहोगी कि घंटी कौन बजा रहा है। मैं भी बैठ के थेपले नहीं खिलाऊंगी, ऐसा कस के दूंगी। ओए तू ओए, मैंने कुछ गलत नहीं बोला। अनु मैम से ना उनकी पहली शादी संभाली गई ना दूसरी। इसमें झूठ क्या है, गलत क्या है?
थैंक यू। वो पेट्रोल भराने चली गई थी इसलिए लेट हो गए। ये डांस अकेडमी में आना। हाँ। ला दे। क्या? फोन। अरे फोन का क्या करेगी? अरे माँ, जब मैं स्कूटी को धक्का मारी थी तब मैंने देखा था कि फोन बजा था, तूने साइलेंट पे डाला था। दे ना माँ। अरे लेकिन मैं जानती हूँ तू ऐसा क्यों कर रही है। देख, बच्चे को चोट लगने के डर से उसे रुई में लपेट के तो नहीं रख सकते ना। बच्चा जब तक गिरेगा नहीं, उसे चोट लगेगी नहीं, वो बड़ा कैसे होगा? अब रहने देना। अरे माँ, क्यों चिंता करती है? तू है ना मेरे पास, तो फिर अब How dare you, पाखी? स्वीटी तू पागल हो गई है क्या? She deserves this. बाकी बस बहुत हो गया। समर, समर तुझे क्या हो गया? ये लड़की हमारी मम्मी के बारे में उल्टा सीधा बोले चली जा रही है, बोले चली जा रही है, और तू चुपचाप सुने जा रहा है। तू अभी भी उसकी साइड ले रहा है। What is wrong with you? हाँ, जैसे आपने तो मम्मी को बहुत सुख दिया है ना। अरे मेरे बारे में बात नहीं हो रही है समर, बात तेरे बारे में हो रही है। पाखी तुम पागल हो गई हो क्या? तुम पागल हो गई हो डिम्पी, मेरी मम्मी के बारे में कुछ। अरे तुम बदतमीज हो। तू चुप रह विंटर। अरे इसे क्या समझाना है ये? मुझे क्या बोल अरे रहा है? तू झूठ क्या? अनुपमा, शुक्र है तूने फोन किया। कुछ भी मत बोलो, बस करो सब लोग। क्यों बात को बढ़ाए जा रहे हो? बात तो आगे बढ़ चुकी है भाभी। स्वीटी डिम्पी से माफी मांग। माफी बाय फुट। मैं क्यों माफी मांगू? सुन लिया तूने? ये तेरे पांडवों ने यहाँ पे महाभारत छेड़ी है। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तू जल्दी से यहाँ आ जा और तेरे बच्चों को संभाल। मेरे तो बस की बाहर है। ये सबके सपना पागल हो गए। वहाँ वनराज परेशान है, तेरे बापूजी दुखी है, और ये लोग को तो कितना समझाओ पर समझ ही नहीं रहे। भाई तू ही आके इन लोगों को संभाल ले। वाह, एक मिनट शांत हो जाइए और शांति से बताइए कि हुआ क्या। समर और डिम्पी को शादी करनी है और कोई यहाँ पे उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। अब तू ही आके फैसला कर। अगर तू उन लोगों की जिम्मेदारी लेगी तो ही ये शादी होगी। बा जरा फोन को स्पीकर पे डालिए। डालिए ना। तुम कुछ भी बोल रही हो। मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। और तुमने डांस अकेडमी अपने नाम कैसे करा सकती हो? बकवास मत करो। तुम्हारी मम्मी- भाभी आप इसे समझाओ, ये बदतमीजी की हद पार कर रही है। लड़ना बंद करो। मम्मी, मैंने अनुपमा को सब कुछ बता दिया है। अनुपमा, अब तू ही कह, तू समर और डिम्पी की जिम्मेदारी लेगी? बोल अनुपमा, तू जिम्मेदारी लेगी? एक काम कर, तू ना यहीं आ जा। नहीं बा, मैं वहां नहीं आऊंगी। शादी करने का फैसला अगर समर और डिम्पी का है तो शादी की जिम्मेदारी भी समर और डिम्पी की ही है, मेरी या किसी और की नहीं। हाँ, अगर किसी को माँ से बात करने का मन करे, किसी को कुछ पूछने का मन करे, कोई परेशानी हो, कोई सलाह लेनी हो, या ऐसे ही माँ की याद आ जाए, माँ की जरूरत पड़े, तो आ जाना माँ से मिलने मेरे घर। लेकिन मैं वहां नहीं आऊंगी। मैंने फैसला किया है कि अब से ना तो मैं कम करूंगी और ना ही ज्यादा। अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश कर रही हूँ, उन्हें सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। तुम लोग भी वही करो ना। हाँ, अगर माँ से मिलना है तो बेझिझक आ जाना, लेकिन माँ वहां भागी भागी नहीं आएगी। और ये लड़ना झगड़ना बंद करो, और बड़ों के साथ तो बदतमीजी जरा भी नहीं चाहिए। रखती हूँ।
जय श्री कृष्ण। अब मुझे कोई चिंता नहीं। मम्मी ने बिल्कुल सही जवाब दिया। आई एम प्राउड ऑफ हर। और डिम्पी देवी, आप यहाँ से प्रस्थान करने का क्या लोगे? अब कोई झगड़ा नहीं, प्लीज कोई झगड़ा नहीं। बस हो गया, कब से झगड़ते जा रहे हैं। बाबूजी आप प्लीज चल के आराम कीजिए प्लीज। और बा आप भी जाके आराम कीजिए, ताकि मेरे पीछे ये चारों एक दूसरे के बाल नोच ले। नहीं बा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं संभाल लूंगी। अरे इन नमूनों को संभालना तेरे बस की बात नहीं है। और तूने सुन लिया ना जवाब तेरी माँ का? हाँ, वो यहाँ मुंह पर आके ना नहीं कहना चाहती, इसलिए आने से ही मना कर दिया। हाय अनुपमा, कैसी हो? ठीक हो? सॉरी, बिना बताए आ गई मैं। वो काम ही कुछ ऐसा था, आना पड़ा। बा, वैसे अनुपमा ने तो जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। अब आप घर की बड़ी हैं तो फिर आप ही फैसला लीजिए। वैसे भी इस घर के सारे फैसले तो आप ही लेती है ना। नहीं 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 नहीं, मैं क्यों फैसला लूं? हाँ, मैं क्यों बुरी बनूं? अरे तू ही कह रही थी ना कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन डिम्पी को अपने घर की बहू नहीं बनने दूंगी। हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये लड़की इस घर की बहू बने। पर कल को कुछ ऊंच नीच हो गई और ये तोशू और पाकी की तरह घर छोड़ के भाग गया और भाग के शादी की, तो फिर सब लोग तो आप यही कहोगे ना कि मेरी वजह से यही हुआ। तो भाई मैं कुछ नहीं करना चाहती हूँ, जिसका बेटा है वही देखे। तुझे भी पता है लीला कि शादी तो समर अपनी मर्जी से ही करेगा, लेकिन जिम्मेदारी तो अनुपमा ही ले, ताकि तू उसे सुना सके, है ना? पाखी इज राइट। इस बार अनुपमा ने बहुत अच्छा किया जो यहाँ आने से मना कर दिया और एक लाइन ड्रॉ कर दी, क्योंकि इस घर के झगड़े और तमाशे तो कभी खत्म होने से रहे। अनुपमा अपनी गलती से सीख रही है, अपनी गलती सुधार रही है, लेकिन हम तो इतने बेशरम और गए गुजरे हैं कि उसका घर तोड़ने के बाद भी हमें अक्ल नहीं आई। आईब्रो के साथ साथ अपनी जबान को भी आकार दे रही है, इतनी तेज हो गई। काश ब्यूटी पार्लर की तरह बहू पार्लर भी होते, जो तेरी जैसी बहुओं को ना ये सिखाते कि घर गृहस्थी कैसे चलाते हैं। अरे फिर तो आपके जैसी सास के लिए सास पार्लर्स भी होने चाहिए थे, जो आप जैसी सासों को ये सिखा सकें कि करियर नाम की भी कोई चीज होती है। वो सुपर मॉडल जी, ये बहु मुक्ति मोर्चा ना कहीं और जाके चला। ऐसे यहाँ पे ना महाभारत छिड़ चुकी है। अब ये तेरे जो भाषणबाजी है ना, वो बाहर कर। सही बात तो आपको हमेशा भाषण ही लगता है ना। और मेरी बात में गलत बा, प्लीज आप कुछ ज्यादा ही करती हैं। बहुत आई अनुपमा की चमची। मैं क्यों सुनूं बार बार, मैं क्यों सुनूं? आप ना बहुत ही गलत सास है। अनुज ने तुम्हारा सारा सामान भेजा है। और भी आ रहा है, वो स्टाफ लेके आ रहा है। जल्दी आओ, इधर आओ। अंदर चले, वो सामान अंदर ले आएंगे। चले।